Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 4th class of Math subject and today we start our 6th chapter Unitary Method. आज के हम यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि हमें कुछ यूनिट की वैल्यू दी होती है। जैसे हमें बोल दिया जाए कि बुक्स का प्राइस है 800 रुपीज़ और 3 का हमसे पूछा जाए 3 का हमसे पूछ लिया जाए तो हमने क्या करना है। सबसे पहले इसमें 1 यूनिट का निकालना होता है। सो 1 बुक का प्राइस निकालेंगे हम। यहाँ 1 बुक का प्राइस कैसे निकालेंगे? वो 1 बुक प्राइस जो 800 है उसको क्या कर देंगे हम 10 पर डिवाइड कर देंगे। जितना प्राइस दिया हुआ है उसको जितनी आइटम दी हुई है उस पर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सो 800 को जब हमने 10 पर डिवाइड किया सो वैल्यू आई हमारे पास 80। सो एक बुक का प्राइस कितना है 80। सो 3 का कितना होगा? सो हम क्या कर देंगे फिर 80 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 को 3 से मल्टीप्लाई किया 8 3 ज़ा 24 240 हमारा आंसर आ गया। सो आज क्या हम यही सीखेंगे यूनिटरी मेथड में। फर्स्ट रीड करते हैं हम इसे। दिस इज अ मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। ये मेथड क्या है? रिक्वायर्ड नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम फर्स्ट। पहले क्या करते हैं इसमें क्या है 1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। The term unitary method itself signifies that first we calculate for a single unit and then accordingly find the value asked. फर्स्ट क्या करते हैं हम इसमें सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद जितने की हमसे पूछी जाए हम उतने की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या किया था कि हमें हमारे पास 10 की वैल्यू दी थी। 10 की वैल्यू 10 बुक्स की वैल्यू दी थी हमें 800 और 3 की हमने फाइंड करनी थी। सो सबसे पहले हमने क्या किया था 1 की वैल्यू फाइंड की थी। सो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 1 की वैल्यू कैसे निकाली थी हम? जो आइटम्स दी होती हैं उसको जितना उसका प्राइस दिया होता है उसको आइटम्स पर डिवाइड करते हैं। सो हमने 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 800 को 10 पर डिवाइड कर दिया था। सो वैल्यू हमारी 80 आई थी। फिर जो वैल्यू आई थी उसको जितनी की फाइंड करनी है जितनी यूनिट की उसके साथ हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही किया था ना। सो यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। वी डिवाइड द वैल्यू ऑफ गिवन आइटम टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आइटम और यूनिट आइटम। सो सबसे पहले इसमें क्या कर देते हैं जो हमें वैल्यू दी हुई है। जैसे हमें 10 की वैल्यू क्या दी थी 800 दी थी। सो जो वैल्यू दी हुई है उसको क्या कर देते हैं हम आइटम पर डिवाइड कर देते हैं। सो 800 को हमने 10 पर डिवाइड किया था। सो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या है जो वैल्यू है उसको आइटम पर डिवाइड कर देते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा सेकंड स्टेप क्या है वी मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम। हम क्या है जितने आइटम्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही किया था हमने 1 की वैल्यू 1 बुक की 10 बुक की क्या थी 800 थी और 3 की हमने फाइंड करनी थी 3 की फाइंड करनी थी ना। सो सबसे पहले हमने 1 की फाइंड की थी। 1 की वैल्यू कितनी आई थी 80 आई थी जब हमने 800 को 10 पर डिवाइड किया था। सो सेकंड स्टेप क्या बोला गया है इसमें जितने की हमने फाइंड करनी है फाइंड कितने की करनी है 3 की करनी है उसको जितनी 1 की वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। सो 3 की वैल्यू कितनी होगी हम 3 को 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 आएगी 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 ज़ा 24 240 हमारा आंसर आ गया था। फर्स्ट स्टेप क्या था
कि जो वैल्यू दी हुई है उसको हम आइटम पर डिवाइड कर देते हैं। जितनी आइटम्स हमें दी होती हैं वहाँ पे 1 आइटम की वैल्यू आ जाएगी वो। फिर क्या है, जितने की हमने फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमें, हाउ मैनी मैंगोज कैन बी केप्ट इन दी 35 कार्टून्स। 35 कार्टून्स में कितने मैंगोस आएंगे ये हमने फाइंड करना है। इफ़ 800 मैंगोज कैन बी केप्ट इन 10 कार्टून्स। 10 कार्टून्स में कितने मैंगोस आते हैं, 800 मैंगोस आते हैं। 10 में कितने आते हैं, 800 आते हैं। और 35 में हमने क्या है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या है, 1 कार्टून में कितने आएंगे ये फाइंड करेंगे। 1 में कितने आएंगे ये फाइंड करने के लिए हम जो वैल्यू दी है, वैल्यू क्या है हमारे पास 800। जो आइटम्स दी हुई हैं, आइटम्स कितनी है 10 पर हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वैल्यू क्या आ गई हमारी 80 आ गई जब हम डिवाइड करते हैं इसको। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, जितने की हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड कितने की करनी है, 35 की करनी है। उसको हम क्या है 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो, 0 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 4 28। हमारी वैल्यू क्या आई, आंसर क्या है हमारा 2800। 35 कार्टून में कितने मैंगोस आएंगे, 2800। या नीचे करके भी दिखाया हुआ है, देखो नंबर ऑफ मैंगोस इन 10 कार्टून्स। 10 कार्टून्स में मैंगो कितने थे, 800। 1 में सबसे पहले 1 में निकालेंगे नंबर ऑफ मैंगोस इन 1 कार्टून। 1 में कितने आएंगे, 800 को हम 10 पर डिवाइड कर देंगे। कितने आए हमारे 1 में, 80 आए। सेकंड स्टेप क्या था, जितने की हमने फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई। फाइंड कितने की करनी है, नंबर ऑफ मैंगोस इन 35 कार्टून्स। 35 में फाइंड करना है। हम क्या है 80 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या है हमारा 2800 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। Therefore the number of mangoes in 35 cartoons is 2800। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया यहाँ पे, 120 bags of sugar weight 2760। 120 बैग्स में शुगर वेट कितना है, 2760 kg है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 160 बैग्स ऑफ शुगर। 160 बैग्स में कितना वेट होगा ये हमने फाइंड करना है। वेट ऑफ 120 बैग्स में कितना वेट है, 2760। हम क्या है 1 बैग में फाइंड करेंगे। 1 बैग में फाइंड करने के लिए 2760 को हम 120 पर डिवाइड कर देंगे। वेट ऑफ 1 बैग आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो डिवाइड किया हुआ है साइड में। आंसर कितना है 23। 1 बैग में कितना केजी है, 23 kg। और निकालना कितने में है, 160 में निकालना है, 60 बैग्स में निकालना है। 23 को हम 160 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे नीचे देखो किया हुआ है। वेट ऑफ 160 बैग्स, 23 को हमने 160 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना आया 3680। इस साइड करके दिखाया हुआ है 3680 kg। Therefore the weight of 160 bags of sugar is 3680 kg। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है यहाँ में, द कॉस्ट ऑफ 7 बॉक्सेस इज 1050। कॉस्ट 7 बॉक्स की कॉस्ट कितनी है, 1050। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 सच बॉक्स। 3 बॉक्स की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या है 1 की फाइंड करेंगे। 1 की फाइंड कैसे करेंगे, 1050 को 7 पर डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको हम क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 3 बॉक्स की कॉस्ट निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ 7 बॉक्सेस कितनी है, 1050। कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स इस 1050 को हमने 7 पर
डिवाइड कर देना है। यहाँ पे डिवाइड किया तो आंसर कितना है 150, यहाँ पे करके दिखाया साइड में। सो अब 3 की फाइंड करनी है। सो 150 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 3 बॉक्सेस 150 मल्टीप्लाई 3। सो आंसर कितना आया 450। 3 बॉक्स की कॉस्ट कितनी आई 450। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3 बॉक्सेस इज 450। सो ये था हमारा यूनिटरी मेथड। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।